अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कुछ ख़ास खबरें लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आज 28 मार्च सोमवार का दिन है दोस्तों। आज की दो बड़ी अहम खबरें लेकर एक बार मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर तो यह है दोस्तों कि 2 दिन के लिए भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, सोमवार और मंगलवार। दूसरी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि किसान यूनियन के सबसे बड़े चेहरे, जिनकी एक आवाज़ पर किसान अपनी जान निछावर कर देते हैं, उनको लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपके सामने वो खबर रखता हूं कि भारत 2 दिन के बंद का ऐलान किया गया है। आखिर पूरी खबर क्या है, सुन लीजिए। 2 दिन के भारत बंद का ऐलान बैंकों के तमाम कर्मचारी संगठन जिसमें शामिल होंगे, तमाम सेवाओं पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। ट्रेड यूनियनों के केंद्र सरकारी नीतियों के खिलाफ 2 दिन के भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। बैंक यूनियनों ने इस भारत बंद और हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग कानून अधिनियम 2021 को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्टेट बैंक ने ग्राहकों को सूचना दे दी है। बैंकिंग सेवाएं 28-29 मार्च को प्रभावित तो रहेंगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फोरम ने सोमवार और मंगलवार को सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताते हुए इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। इन कर्मचारी संगठनों ने 22 मार्च को बैठक की थी। सभी राज्यों में अपनी तैयारियों का जायजा लेने के बाद 2 दिन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। यानी जितने भी इंडिया के बैंक हैं वो 2 दिन के लिए सब बंद रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये राकेश टिकैत को लेकर है। मुजफ्फरनगर लंबे समय से किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता राकेश टिकैत कृषि कानून के विरोध को लेकर बेबाक और बहादुरी से आंदोलन में डटे रहने के बाद एक बड़े किसान नेता के रूप में उभरे हैं। लेकिन आजकल राकेश टिकैत को लेकर अनजान कॉल का डर सताने लगा है दोस्तों, जिसे लेकर राकेश टिकैत बेहद खौफजदा नजर आने लगे हैं। अनजानी कॉल की खौफ के कारण चौधरी राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर पुलिस में अनजान नंबर से कॉल पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक पुलिस ने ना ही तो उस अनजान नंबर को ट्रेस किया है और ना ही फ़ोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राकेश टिकैत का सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं फ़ोन पर धमकी देने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कृषि कानून आंदोलन के बाद से लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। और यही वजह है कि मुजफ्फरनगर पुलिस फ़ोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। दोस्तों, अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। आज की खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन का बटन दबाकर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम।